नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। कैंट विधानसभा के गोविंदगढ़ क्षेत्र में छोटी बिंदाल नदी के दोनों ओर पुस्ते के निर्माण को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। आप लोग सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चलिए पीछे पीछे ठीक करो, पानी की समस्या ठीक करो, ठीक करो। वाजिब भाइयों शर्म करो, शर्म करो। सारे अधिकारियों शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, वाजिब भाइयों शर्म करो। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। पहले बात सुन लो। वो 5 लोग बोले थे, मैंने ही उनसे बोला, मैंने कहा भस्मानी जी और उनके साथ 10 लोग और आए। करिए 5 लोग 11 हो जाएंगे। कर लीजिए। आप 5 महीना ही कर दीजिए। अधिकारी के पास ही जाने के लिए आवाज सर, आवाज तो आपकी बात नहीं करेगा। जिनके घर में समस्या हो तो बात करेंगे। आप कर रहे हैं अभी सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष में आए हैं छोटी बिंदाल में। छोटी बिंदाल में पिछले कई वर्षों से सारे अगल बगल के दाएं बाएं के सारे नाले डाल दिए गए हैं और उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कई गुना पानी उसमें आ रहा है। ये सारे क्षेत्रवासी हैं जिनके घरों में 8-8, 10-10 फुट पानी आया था। एक हफ्ते में दो बार बाढ़ आ गई है। लोग बर्बाद हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। 31 साल से यहाँ पर एक पार्टी का विधायक है और 10 साल उनकी सरकार यहाँ रही है। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, उत्तराखंड में मंत्री रहे, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन एक नाले की समस्या वो जो है हल नहीं कर पाए। उसके खिलाफ आज हम सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष में आए हैं कि जो पानी उनमें नाले डाले गए हैं वो नाले डाइवर्ट किए जाएं और अरे सबने सुना हुआ है भाई सोशल डिस्टेंस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गैरसैंण वासी कहलाएंगे। ये इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन का बड़ा संदेश देते हुए कहा, देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और अगर हम जब पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, तो उसका आशय यही है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुँचाएं। क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पर अभी आवास बनाएंगे, जब जेब में कुछ
व्यवस्था होगी तो फिर उसके आवास वहाँ पर बनाएंगे। और मेरी कोशिश हुई कुछ लोग और भी वहाँ पर जाएं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने एक सूत्री मांग को लेकर आज गन्ना किसान आयुक्त कार्यालय में घेराव किया। गुरदीप सिंह भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और वहीं सहायक गन्ना आयुक्त हिमानी पाठक जुयाल का कहना है कि हमने जो आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपको ज्ञापन दिया है डीसी महोदय को, उसमें हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा गन्ने का भुगतान है वो किया जाए, क्योंकि कुल हमारा भुगतान अभी तक 8 फरवरी तक हुआ है और हमारी जो मिल है ये लास्ट जो है मार्च अप्रैल लास्ट तक चली है और हमारा करीब 48 करोड़ रुपया डोयला चूर मिल पे बकाया है, जिसके लिए आज हमने और भारतीय किसानों ने जो जिसके हमारे फाउंडर थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, उस यूनियन ने आज डीसी महोदय को आगे ये ज्ञापन दिया कि हमारा ये नोटिस है एक तरह का कि यदि हमारे गन्ने का भुगतान सरकार ने संज्ञान में लेते हुए जल्दी ना किया तो भारतीय किसान यूनियन और सारा किसान बिरादरी जितनी भी है वो धरने प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, ताकि जो किसान है आज की इस महामारी में जैसे कोरोना का चक्कर चल रहा है पूरे देश में, और किसान तो खास करके इतना परेशान है कि जिसकी समस्याएं उसी तक सीमित है, और इतनी इस परेशानी में यदि हम जो कैश क्रॉप गन्ने की मान के चल रहे हैं और यदि हमारा भुगतान नहीं मिलता तो किसान बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जो आज ज्ञापन सौंपा गया है और जिन मुद्दों पे बात हुई है वो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है। इस बारे में हम विदित हैं कि डोईवाला शुगर फैक्ट्री का 44 करोड़ का लगभग भुगतान शेष है, जिसका अवशेष का प्रतिशत 49.15% है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगी कि 240 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत हो चुका है और हमारे गन्ना एवं चीनी आयुक्त महोदय के कार्यालय से 193 करोड़ का प्रपोजल शासन में जा चुका है। तो ये कार्रवाई अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और जैसे ही इसकी स्वीकृति मिल जाती है एवं यदि गन्ना चीनी आयुक्त महोदय के कार्यालय में ये मनी अलॉट हो जाता है, अमाउंट अलॉट हो जाता है, तो वहां से फाट होके ये संबंधित जनपदों को जाएगा और जैसे ही ये भुगतान हमारे जनपद में आएगा तो इसे तत्काल हमारे कृषक बंधुओं के अकाउंट में समितियों के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, तमाम लोगों से उन्होंने अपील भी की है जो भी पलायन करके चले गए वो लोग आए प्रदेश के विकास में सहयोग करें। क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर जमीन खरीदी है, ये उनका निजी अधिकार है, उन्होंने खरीदी है तो अच्छी बात है। इसलिए कांग्रेस के भी कुछ लोग पहल करेंगे वहाँ पर। देखिए, जमीन खरीदने के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ वही व्यक्ति जमीन खरीद सकता है जिसके पास धन होगा। जिन लोगों के पास होगा उन्होंने कई लोगों ने पहले भी खरीदी होगी, अब भी खरीदेंगे और भविष्य में भी खरीदते रहेंगे। क्या लगता है कि सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर नहीं है और अब जो कागजी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको मूर्त रूप कब देने का काम करें। अगर सरकार गैरसैंण के प्रति वास्तव में गंभीर होती तो सरकार गठन के बाद कोई ना कोई कदम उठाने का काम सरकार करती, जो कि कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गैरसैंण के अंदर आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है, देखिए अभी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एफआईआर क्या है क्या नहीं हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, आज मीडिया में भी देखा है और इसमें अभी जांच है, जांच का विषय है। पुलिस अधीक्षक को उन्होंने भी शिकायत दी, उन्होंने भी शिकायत, दोनों तरफ से शिकायतें गई हैं। जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज है। देखिए जब जांच होगी उसके बाद संगठन तय करेगा कि क्या नहीं है क्या। अभी तो सरसरी कोई भी राजनीतिक परिदृश्य है, पार्टियां हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, आरोप प्रत्यारोप हैं, वो जब जांच होगी, जांच के बाद जो भी होगा उसके बाद पार्टी तय करेगी। भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा,
द्वारा किए जा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के नाते क्या इस पर जांच हो पाएगी? क्या कांग्रेस ये मांग करती है कि ऐसे विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न विधायक का नहीं है। दरअसल राजनीति में आज क्या हो गया कि हम राजनीतिक व्यक्ति जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है उसी की बात करते। मैं तो ये कहता हूं कि समाज में इस तरीके का जो लोग कृत्य करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें विधायक भी क्यों सम्मिलित ना हो। अब सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनकी पत्नी ने तहरीर दी है, उस तहरीर में उन्होंने कहा कि मुझसे 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और उस फिरौती के परिप्रेक्ष्य में विधायक जी की पत्नी 2 बार जो है क्या नाम उस महिला से भी मिली। आखिर जब मिली थी उस समय क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? आज जब महिला ने रहस्य उद्घाटन किया उसके बाद एक नहीं विधायक जी की पत्नी 2 एफआईआर दर्ज करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से पूरा विषय संदेहास्पद है और सरकार को तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के साथ साथ डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। इसको लेकर के जिसने आरोप लगाया था विधायक की पत्नी ने, उसने भी कल शिकायत की है और तमाम रहस्य उसने एप्लीकेशन में खोले हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके की प्रतिनिधियों की? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने उसको देखा भी है, और जो 5 पेज के लगभग एक उसको मैं पत्र कहूँगा या पुलिस को जो शिकायती पत्र कहूँगा, वो भी हमने देखा है। इन तमाम चीज़ों से जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर दाल में कुछ ना कुछ काला है। और महिला ने बड़ी सीधी और स्पष्ट बात कही है और ये कहा है कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए और डीएनए टेस्ट अगर हो जाता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और अब पुलिस को जो है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करते रहें, लेकिन सबसे पहले न्यायालय से परमिशन लेकर के डीएनए टेस्ट कराना चाहिए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। लेकिन कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। देखिए, ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, ये प्रश्न एक महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार का है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बातें सामने आ रही है। लेकिन जब महिला ने इस बात को कह दिया है कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो फिर डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी खतरे में है लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग मौन है। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।